अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यार आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो मेरे कमेंट सेक्शन में, और मुझे वैसे भी बड़ा प्यार मिल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और कट टू अपने टॉपिक पर आता हूँ। मुझे एक दो हफ्ते पहले सैफ की कॉल आई। वैसे तो हम अमूमन बात करते रहते हैं, लेकिन उसने अचानक रात के 1 बजे कॉल की मुझे, और मुझे कहा कि मुस्लिम, अभी मैं जो हूँ ना, जो सेट देख कर आ रहा हूँ ना, तमाशा सीजन 5 का, तू बहुत याद करेगा यार, तू बहुत याद करेगा। अब मैंने कहा कि यार जाहिर सी बात है, मुझे भी बड़े याद आएंगे, तुम लोग यार बड़े याद आ रहे हो क्योंकि 1 साल गुजर गया, और बहुत तुम लोग बड़े याद आओगे जब भी हम सीजन 5 देखेंगे। कह रहे अरे वो नहीं, तुझे बहुत याद आएगा और तू ये सोचेगा कि काश हम इस वाले घर में होते। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा थीम चेंज कर दी होगी कुछ?" उसने बोला कि यार एक और फ्लोर बढ़ा दिया है। मैंने कहा फ्लोर बढ़ा दिया का क्या मतलब है? कह रहा है अरे वो तूने देखा नहीं है, जो सेट बड़े बड़े ओम शांति ओम जैसे सेट में होता है, वो सीढ़ियां निकल रही होती हैं और ये पार्टीशन होता है, उस तरह उन्होंने घर कर दिया है। और लड़कों का कमरा ऊपर है, अब लड़कियों का भी ऊपर है, और नीचे बहुत बड़ा कर दिया उन्होंने। मैंने कहा यार वाह, नहीं कर यार, मत बता मत बता, मुझे मुझे और वो हो रहा है ना, मुझे भी जलन हो रही है। कह रहा है मैं बताऊं, मुझे भी बहुत जलन हो रही थी मना के, ये हमारा हम इस घर में क्यों नहीं हुए। मैं बोला चलो खैर है, कोई बात नहीं, चलो देख लूंगा। अब तो मुझे ना, मैंने उसको कॉल ऐसे ही की है कि यार तूने ये बता के ना मुझे जला दिया है लिटरली। काश मैं सीजन 5 में डायरेक्ट वहीं घर देखता, तो मैं उस वक्त जलता तो कोई मसला नहीं था। लेकिन अब मैं ना अंदर से ये होता रहूंगा कि यार हम क्या, कौन ऐसा क्या है इस घर में। तो फाइनली जो बस पे मैंने, और उस सैफ ने पिक्चर्स भी डाल दी थी, उस पर जब मैंने ये घर देखा है, तो पहला इंप्रेशन मुझे लगता है हम, मेरे साथ साथ सैफ के साथ साथ हम सारे कंटेस्टेंट्स का यही रहेगा। और सीजन 4 नहीं, मैं बोलूंगा सीजन 1 2 3 4 कंबाइंड, कि हम इस घर में क्यों नहीं है। ओ माय गॉड। मैं तुम लोगों को बिल्कुल ऑनेस्ट रिएक्शन दे रहा हूँ। जब मैं शूट पे था कल, और कल वो एपिसोड एयर हुआ है। कल मैं शूट पे था, शूट शूट से जैसे ही मैं घर आया, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिया था कि पिक्चर आना शुरू हो गई, मतलब वो एपिसोड एयर हो गया है बस का। घर आते ही मैंने टीवी पर वो एपिसोड लगाया, एंड आई वांटेड टू सी फुल फ्लेजेड घर किस तरह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। क्योंकि सही लोग क्रिटिसाइज करते थे कि शो में उस तरह नहीं दिख रहा होता घर, शो में थोड़ा छोटा लग रहा होता है। क्योंकि जब मैं अंदर गया था ना तमाशा करके, तो मुझे एक्चुअली लगा था कि यार कितना बड़ा घर है, और शो में उस तरह का नहीं दिख रहा होता बड़ा। लेकिन आई हैव टू से, इस बार इन्होंने घर के मामले में बार कुछ ज्यादा ही रेस कर दिया है। क्योंकि नीचे जब कमरे एलिमिनेट हो गए ना, जब जो सैफ दिखा रहा था अपनी वीडियो में, मैंने देखा था कि जब कमरे ऊपर चले गए ना, तो नीचे का कमरा और ओपन हो गया है। मतलब नीचे का पूरा एरिया और ज्यादा ओपन हो गया है। और चूंकि ये तमाशा का घर जो है, ये एयर वाई के सेट पे बनता है, तो सेट पे उनका पूरा अंदर वेयर हाउस जो भी है, उनका जगह बहुत ज्यादा है। तो एक एक पोर्शन में वो घर बनाते हैं। सही है, अब अगर वो पोर्शन को थोड़ा सा और बड़ा कर दें, तो और स्पेशियस हो जाता है। आई थिंक इन्होंने यही किया है। और जैसे अगर घर के जो पूरे कमरे के जो हिस्से थे, अगर आप उनमें से दीवारें हटा देते, तो वो और बड़े हो जाते। तो वही चीज है कि आप जब कमरे नीचे नहीं है, तो वो और बड़ा लग रहा है। और इतना बड़ा एरिया है कि मतलब मैं पहले तो ये सोचता था कि यार कोई वहां बैठा होगा तो उसकी तो आवाज भी नहीं आ रही होगी। पहले ये था कि घर में किसी हिस्से में कोई इस तरह बैठा होता ना, तो आवाज आ रही होती है, पता चल रहा होता था कौन क्या कर रहा है। अब समझे, अगर आप ऊपर बैठे हो तो आपको दिख नहीं रहा कि कौन क्या कर रहा है, किधर है, क्या मौजूद है। और मुझे लगता है कि इतना अच्छा और इतना बड़ा घर है कि सबसे यूजलेस जगह जो होने वाली है ना, जहाँ हार्डली लोग बैठेंगे, अगर वो जाएंगे तो सिर्फ इस वजह से जाएंगे क्योंकि घर में बहुत ठंड लग रही होगी। क्योंकि एसी 24/7 चलता रहता है, और बहुत तेज चलता है। तो वो है गार्डन एरिया। गार्डन एरिया को इतना हाईलाइट भी नहीं किया गया, क्योंकि गार्डन एरिया में कुछ भी नहीं है। एक सोफा रख दिया है, और पहले तो फिर भी थोड़ा सा एंट्रेंस थोड़ी मजेदार सी थी, वो फूल वूल थे, अब तो फूल भी थोड़े कम कर दिए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बस एक एंट्री के तौर पर ही एरिया रह गया है। ज्यादातर जो लोग बैठे होंगे, वो इतनी जगह है, मतलब यार हैंग आउट करने के लिए इतनी जगह है। पहले एक पूरा जो हम बादशाह सलामत के सामने पूरे सोफे रखे होते हैं, जहां सारे कंटेस्टेंट बैठे बैठे होते हैं, वो जगह भी बहुत मजेदार है। उसके बाद जो किचन एरिया है, वो भी थोड़ा ओपन कर दिया है। मतलब जैसे आप घर से एंटर होते थे, पहले यूं करके यूं होता था ना, अब उन्होंने साइडवेज रख दिया, तो किचन एरिया ओपन ओपन फील आ रही है उससे, मुझे मतलब क्लोज्ड एरिया नहीं लग रहा। तो आप ज्यादा चीजें छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि दिख रहा होगा आपको हर जगह से, और ऊपर से कोई कमरे से बैठ के भी देख सकता है कि कौन क्या काम क्या कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है। और पहले तो ब्लाइंड्स लग जाते थे ना, जब कमरा हम लोग बंद होता था, तो ब्लाइंड्स लग जाते थे कि अब कोई साफ सफाई हो रही हो या कुछ भी हो रही हो, जाहिर है काम करने तो आते हैं ना लोग। तो अब तो ऊपर इतने सारे शीशे हैं, पता नहीं ब्लाइंड्स होंगे नहीं होंगे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चीजें वैसे भी हमें सब दिख रही होंगी ऊपर से, मतलब इन लोगों को जो भी आ रहे हैं उनको दिख रही होगी। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत
मजेदार लगी वो जो स्टेयरकेस पूरी है ना, मैं अगर होता तो सबसे ज्यादा मैं उस स्टेयरकेस पे और वो जो ऊपर वाली जो दो कुर्सियां है ना जहाँ बैठने की जगह है, हम लोग एंड में बैठ के वहीं बातें कर रहे होते और उसके बाद जाके कमरे में जाते, या फिर हम लोग कुछ सीढ़ियों पे बातें कर रहे होते। और उसके अलावा इन्होंने मतलब सिटिंग एरिया अलग से बनाया हुआ है कि जहाँ लोग बैठ के चिल कर सकते हैं। उसके बाद वो जो पूरा एक राउंड है वहां सोफे लगे होते हैं, वहां हम लोगों के जो अंताक्षरी और जो हम लोगों के गेम्स होते हैं ना, हम लोग सिंगिंग वगैरह के गेम खेलते थे, कभी शायरी का कोई हो गया, कभी गानों का कोई सिलसिला हो गया। तो मुझे लगता है वहां तो हम सारे बैठ के, मैं सीजन 4 वाले प्लेयर्स की बात करूं, हम सब बैठ के वहां पे वो करते हैं हंसी मजाक हल्ला गुल्ला। अच्छा एक तो ये हो गया कि मुझे लगता है कि अच्छा हाँ, अब तो मैंने सारी तारीफें कर दी। अब मुझे जो लगता है, बल्कि अभी भी तारीफों में चीज रहती हैं, मुझे लगता है इस बार जिम एरिया बहुत अच्छा है। जिम एरिया बहुत बड़ा कर दिया है, क्योंकि जाहिर है नीचे जब स्पेस ज्यादा हुआ तो जिम एरिया इन्होंने और वाइड कर दिया है। अच्छा जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जाहिर है ये सेट है, तो सेट तो लकड़ियों से बनता है सारा, और कंक्रीट उसमें बिल्कुल शामिल नहीं होता, और वो टूट भी जाता है जब सीजन खत्म हो जाता है। तो ये बड़ी एक हैरान कुन बात है कि इन्होंने सेट को डबल स्टोरी बना दिया, और ऊपर जो है ना, जाहिर सी बात है जब सब सो रहे होंगे तो उनका वेट अलग उस पर लग रहा होता है, तो किस तरह इन्होंने उसको स्टेडी किया है ये वाकई वही जानते हैं। क्योंकि मैं हैरान यही हुआ कि यार, मैं कह रहा हूँ कि ऊपर हम लोग रह रहे होंगे ये लोग सारे, हम बार बार मैं बोल रहा होता हूँ यार, वो जाहिर है नॉस्टैल्जिया मुझे आ रहा है, हिट हो रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये लोग सब ऊपर रह रहे होंगे तमाशा सीजन 5 के प्लेयर्स, और लड़के लड़के इधर लड़कियां इधर, तो वो वेट किस तरह मैनेज कर रहा होगा, उठा रहा होगा। तो इसमें एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी एडवांसमेंट है, जो मुझे लगता है इन्होंने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया जो इन्होंने किया है। बिकॉज मैं जहां तक जानता हूं, अभी तक बिग बॉस में भी ऐसा नहीं हुआ। बिग बॉस में भी ऐसा नहीं हुआ कि डबल स्टोरी एक इन्होंने वो कर दिया हो, और एक्चुअल में मजाक नहीं कर रहा, बिग बॉस में भी अभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। हाँ, उनका बहुत बड़ा घर होता है, लेकिन वो एरिया वाइज बड़ा होता है, मतलब वाइड बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद बाहर वो तो अलग ही एक एनवायरनमेंट होता है, पूल होता है, ये होता है, सब चीज होती है। पूल के बारे में बात नहीं की, समझाऊंगा कि वो कौन सा पूल है। वो वाला नहाने का पूल नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, वो गेमिंग पूल है। गेमिंग पूल से मुराद, जो बार बार सैफ ने भी जिक्र किया, और बस पे हसन चौधरी जब सवालात पूछ रहे थे, तो उबैद भाई ने भी ये बोला कि गेमिंग पूल हमने शामिल किया, वो हम हटाएंगे। तो गेमिंग पूल बेसिकली जो है वो गेमिंग जोन का हिस्सा होने वाला है। जब गेमिंग जोन में मुख्तलिफ गेम्स होते हैं ना, तो उसमें बहुत से गेम्स, अब क्योंकि जाहिर है अब तमाशा की एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि सीजन 4 से इन्होंने न्यू गेम्स ऐड करना शुरू किए, और इतने मजेदार वो गेम्स थे। तो उससे क्या होता है, ऑडियंस एंटिसिपेट नहीं कर पाती कि कैसे ये गेम प्ले होगा और इसमें कौन अच्छा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इस सीजन 5 में इन्होंने पूल इनकॉर्पोरेटेड गेम्स बहुत ज्यादा शामिल किए हैं, जिस वजह से पूल का ज्यादा जिक्र और पहले से जिक्र हो रहा है। थक गया यार बोल बोल के। खैर, तो जैसे कि मुझे 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 पता है कि किस तरह ये लोग पूल इनकॉर्पोरेट करेंगे गेमिंग जोन में। जिस तरह वो हमारा कीचड़ वाला टास्क नहीं था, जो इन्होंने पूरा कीचड़ का पूरा एक मडी एरिया बनाया था, एक मतलब जिस तरह भी उन्होंने मैनेज किया था वो बहुत जबरदस्त था, कि मतलब पूरी कीचड़ उस पूल टाइप एरिया के अंदर ही थी, उससे बाहर नहीं थी। तो उसी तरह ये लोग पूल को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, और बहुत अच्छा एरिया इनका गेमिंग जोन का बना होता है, और बहुत अच्छे से मैनेज किया। मतलब मुझे कहीं से भी लूप होल, क्योंकि मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा होता हूँ, जब मैं अंदर था, वो हम कीचड़ वाला टास्क कर रहे थे जो रिदा जीती थी। तो मैं ये देख रहा था कोई लूप होल हो, या कहीं से कुछ मिट्टी विट्टी ना अंदर बाहर जा रही हो, ये कुछ ऐसा नहीं था। बहुत टेस्टेड तरीके से और बहुत सेफ तरीके से उन्होंने सब कुछ प्लान और एग्जीक्यूट किया था, जो मुझे बहुत पसंद आई ये चीज। तो मुझे लगता है वही पूलिंग एरिया जो ये बना रहे हैं, मतलब वही जो गेमिंग जोन में पूल्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो भी बहुत सेफ तरीके से होगा। और ज्यादातर गेम्स पानी वाले इस तरह करके हो सकते हैं, किस तरह भी हो सकते हैं, तो मजा आने वाला है देखने देखने के लिए। लेकिन ये वो वाला पूल नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। तो अभी भी अगर आप वो समझते हैं कि ये वो पूल है, तो उसको मिथ को हटा दे साइड में। लेकिन यू नेवर नो, मतलब मैं 80% श्योर हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही होगा, क्योंकि मैं अब जानता हूं कि किस तरह गेम्स होते हैं। बट फिर भी यू नेवर नो, क्या पता वो एक लग्जरी आइटम के तौर पे यूज हो, कि पूल उन लोगों के लिए कोई लग्जरी आइटम या फिर कोई लग्जरी टास्क जीता है, तो वो पूल को यूज कर सकता है, क्या पता इस तरह हो, यू नेवर नो। बट मेरा ये गेस है कि वो पूल गेमिंग के लिए यूज होगा, गेमिंग के लिए यूज होगा। अच्छा, अब हमने बात कर ली पूल की, हमने बात कर ली जिम एरिया की। जिम एरिया को बहुत बड़ा किया है, तो थोड़ा स्पेशियस हुआ ना, तो ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा है उसमें, तो मुझे बहुत बड़ी अच्छी चीज लगी। और जेल को अब अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, तो मुझे लगता है अब तो बिल्कुल ही यूजलेस हो चुका है जो यहाँ का पाथवे है, और जिसको हम गार्डन एरिया कहते हैं, वो बिल्कुल यूजलेस हो चुके हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसको आप फन वे में, या जिसमें आप फुटेज ले सको, या मतलब
इत्तेफाक ही होगा कि अगर बाहर सारे बैठे हैं और फट्टा हो जाए, और ज़ाहिर हो भी सकता है क्योंकि अंदर सर्दी लग रही होती है तो सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर जब ये इन्होंने वो कर दिया ना जेल, तो बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाएगा बंदा अब जेल के अंदर, क्योंकि वो दरवाजा है बंद, और वो बंद हो गया तो कितने ही लोग जिम में आते हैं, ज्यादातर तो लोग आते भी नहीं है जिम में, तो इसका मतलब है बिल्कुल ही बेचारा वो आइसोलेशन में या बेचारी आइसोलेशन में रहेगी अगर वो जेल हो गई किसी भी कंटेस्टेंट को अंदर। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी है ना, अब आ जाते हैं थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। नेगेटिव तो नहीं, मैं नेगेटिव इज अ वेरी हार्श वर्ड, बट मुझे ये कहूंगा कि कौन सी चीजें मुझे लगी कि सीजन 4 के घर में बेहतर थी। तो सीजन 4 के मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 5 में द हाउस इज जाइगेंटिक, इट्स ब्रांड न्यू, इट्स ग्रैंड। मतलब एक्चुअली मैं बिग बॉस में फॉलो करता हूँ और डबल स्टोरी इस तरह का मैंने कभी नहीं देखा कि स्टेयर केस, इट इट लुक्स मैग्निफिसेंट, शेफ्स किस, इतना अच्छा लग रहा है घर। एक चीज मुझे जो लगता है कि सीजन 4 में बेहतर थी, वो है कलर स्कीम। अब आप पूरे घर को देखें तो पूरा घर जो है ना ऑफ वाइट, ग्रेश वाइट, इस तरह के कलर स्कीम के साथ जा रहा है, और कहीं कहीं जहां मैं देख रहा हूं ना तो कहीं कहीं जो है ना कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा। वो मुझे लगता है कि थीम के हिसाब से सीजन 4 वॉज ब्रिलियंट, क्योंकि जो हमारे घर थे और इवन जो हमारे कमरे डिजाइन थे, मैंने ऊपर कमरे देखे क्योंकि वो बस के इंटरव्यू में सब दिखाया उन्होंने, तो कमरों की थीम भी बहुत ही बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। इवन द बेड्स मुझे इतने पसंद नहीं है, हम लोगों के ब्लू बेड्स और लड़कियों के पर्पल बेड्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और कलर स्कीम वाइज भी हम लोगों के कमरे बहुत अच्छे डिजाइन थे। तो मुझे लगता है ये चीज है कि कमरे भी और बेहतर हो सकते थे इन टर्म्स ऑफ कलर स्कीम एंड थीम। तो वो मुझे लगता है सीजन 4 के ज्यादा बेहतर थे, और मुझे लगता है ओवरऑल जो कलर स्कीम हमारे घर की थी ना, वो बहुत अच्छी थी और बहुत बेहतर थी। तभी मैंने जब सीजन 4 के घर में एंटर हुआ था, और मैं पिछले पिछले 3 सीजन देख के आ रहा था, मुझे सीजन 2 का घर उसमें सबसे ज्यादा पसंद था। तो जैसे ही मैंने 4 एंटर होके देखा है ना, वो मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था उस घर से। मैं बोला यार इस घर में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मुझे एक्चुअली में ये घर विजुअली बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बात तो है कि देखो अगर आप ओवरऑल देखो तो विजुअली सीजन 5 का घर मैसिव है और 10 टाइम्स ज्यादा अच्छा है सीजन 4 से, विदाउट एनी डाउट। इसमें कुछ, तभी तो मुझे जलन भी हो रही है कि मुझे इस घर में होना चाहिए था, मगर ज़ाहिर थोड़ी हमें उनसियत अपने घर से भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलर स्कीम वाइज भी अगर ये बेहतर हो जाता ना तो ये टॉप हो जाता। अभी भी ये मतलब इन टर्म्स ऑफ स्केल सारे घरों से सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। और मुझे लगता है कि वाकई में ये और ज्यादा कंटेंट भी दे पाएगा, क्योंकि कोई ऊपर से लड़ रहा है आपसे बैठ के, कोई नीचे से लड़ रहा है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है। इतना लंबा घर है कि झगड़ा करने में भी आवाज नहीं जा रही, तो बोलेंगे छड्डो यार क्या ही लड़े तुम, हाँ ठीक है खुश रह तू वहां पर। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से ये बहुत जबरदस्त है। बट आई गेस कलर स्कीम पे थोड़ा काम हो जाना चाहिए था, क्योंकि कलर स्कीम जो है ना वो ओरिजिनल एक आपको फील देती है और रियल फील देती है। तो मुझे लगता है कलर स्कीम के हिसाब से ना थोड़ा सा फेक लग रहा है, और थोड़ा सा इसमें क्या कहेंगे उसको, सेट वाइब आ रही है। जो हमारा सीजन 4 का घर था ना उसमें सेट की वाइब नहीं आती थी, लगता था कि एक्चुअली किसी का बड़ा सा विला सा है, बड़ा सा अच्छा सा घर है। तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी सेट वाइब आ रही है। वो हमारा एक एरिया था ना जिसमें हम लोग वो पूरा लाल कलर की कुशनिंग थी जो यूं करके एक स्पेस था जहां बैठते थे हम लोग सारे, वो इस घर से तो जाहिर है बड़ा कर दिया है, तो जाहिर है वो चीजें इस तरह की मिसिंग है, क्योंकि बैठने की वैसी इतनी जगह है। लेकिन मुझे लगता है कि कलर स्कीम वाइज घर को और बेहतर होना चाहिए था। तो दैट इज अबाउट इट। सिर्फ यही एक नेगेटिव पॉइंट, या फिर मैं कहूंगा कि वो पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ जिसमें सीजन 4 वॉज बेटर, सीजन 4 का घर वॉज बेटर देन सीजन 5। अदरवाइज इट इज ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, सुपर से भी ऊपर। तो मैंने सोचा था कि कल जब रिव्यू करूंगा मैं तमाशा का, तो पहले सबसे पहले घर की बात करूंगा, लेकिन इतनी देखें आप मेरा कितना लंबा टाइम हो गया, क्योंकि देयर सो मच टू बी सेड अबाउट दिस हाउस कि आपको लगता है कि यार कितनी बंदा बात करे तो वो कुछ ज्यादा ही लंबा रिव्यू हो जाता। तो मैंने कहा यहां आपको पहले बता दूं कि आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव्ड द हाउस ऑफ सीजन 5 तमाशा। एंड आई होप यहाँ पर लोग और ज्यादा एंटरटेन करें, और ज्यादा झगड़े करें, और ज्यादा प्यार बांटें, और ज्यादा दोस्तियां हो, तकरारें हो, मजेदार हो। और हर किसी को अपने सीजन से उनसियत होती है, हर कोई समझता है कि उसका सीजन बेस्ट था, और हमें तो पता भी है क्योंकि बेस्ट तो था। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एज अ ब्रांड तमाशा इतना ग्रो करे कि हर सीजन उससे भी ऊपर जाए इंशाल्लाह। और आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। अब तक तो उनका दूसरा दिन शुरू हो चुका होगा, क्योंकि कल से ऑन एयर हो रहा है, तो जाहिर है 2 दिन पहले से कंटेस्टेंट चले जाते हैं, वो एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना पड़ता है। तो आई गेस अब तक कंटेस्टेंट्स एंजॉय कर रहे होंगे, एंड आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू देम। मे टैलेंट प्रिवेल एंड फ्लरिश इनसाइड द हाउस।
जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, मेरी दुआ यही होगी कि वो इंसान जीते, लड़का हो या लड़की। और यही है कि बस फेयरनेस के साथ सारे गेम खेलें और नेक दिली से खेलें, नेक दिली से खेलें, उनका किसी को हर्ट करने का पर्पस ना हो। बस अब कल से रिव्यू शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मुझे, ताकि आप लोग मेरे रिव्यूज से जो है वो क्या कहेंगे इसको, आप मेरे रिव्यूज से, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, मैं यही बोलूंगा, आप लोग मेरे रिव्यू से एंटरटेन हो सकें। उर्दू भूल ही गया हूं ना मैं बिल्कुल, क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ बातें करता हूँ तो थोड़ी सी मैं, क्योंकि पता है ना मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ प्यार नहीं आता, बहुत से अटेंशन सीकर्स भी आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनको अटेंशन अब नहीं देनी है, देनी सिर्फ आप लोगों को है अटेंशन। तो प्लीज सब्सक्राइब टू मुस्लिम अब्बास चैनल, इस वीडियो को लाइक करना यार। और मैं चाहूंगा कि जब मैं रिव्यू करूँ ना, तो 1000 लाइक्स मेरे रिव्यूज पर आए, ताकि और लोग मेरे रिव्यूज देख रहे हैं। तो सबसे पहले ना, जब भी मेरे रिव्यू लगाना ना, तमाशा सीजन 5 के एपिसोड्स का, तो सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद रिव्यू देखना, बैठ के सुकून से देखना, और मुझे यहाँ यहाँ बताना, यहाँ यहाँ तुम्हें चीजें सही लगी, अरे ऐसे ऐसे सेगमेंट्स लाने वाला हूँ ना, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। इतना इंतजार नहीं करना, सिर्फ कल का इंतजार करना है। अराउंड 12 बजे तक मैं रिव्यू पोस्ट कर दूंगा, तो 12 बजे याद रखना, 12 बजे तक मेरा रिव्यू पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं सेम डे पे रिव्यू पोस्ट कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ, तो बस आप लोगों को साथ देना मेरा। ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।